Hi everyone, welcome back to Beauty and Style with me Richa. This is first time that I am doing Onam makeup look and also English and Hindi mix voiceover because if Kerala people may watch this video, they will understand what I am saying. While doing this makeup look, I was keeping in mind that the look will go with the traditional one. With this makeup look, I have done a traditional hairstyle also if you are interested. Also, with the same makeup, I have created different looks, so watch entire video without skipping it. If you like this video, hit the like button and share with your loved ones. Also, subscribe to my channel. So, without further ado, let's start the makeup. I don't have traditional sari for Onam, so I am wearing this one because it has golden border like the Kerala traditional ones. So after washing my face first, here I am using Wow 10 in 1 Mist Tonic. You can use any toner instead of it. आपके पास जो भी टोनर हो आप सबसे पहले उसको यूज़ कर लीजिए फेस वॉश करने के बाद. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग प्लम ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र. जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो वो आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कुछ हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू कैन यूज़ हैवी मॉइस्चराइज़र इंस्टेड ऑफ प्लम मॉइस्चराइज़र. इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डे के मेकअप के लिए. हियर आई एम यूजिंग सनस्क्रीन फ्रॉम न्यूट्रोजीना. इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू कैन यूज़ प्रोडक्ट्स ऑफ योर ओन चॉइस. वी हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट का वेट करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम फ्रॉम लैक्मे. यू कैन यूज़ एनी लिप बाम इंस्टेड ऑफ दिस. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग लैक्मे ब्लर परफेक्ट फेस प्राइमर. तो कोई सा भी प्राइमर यूज़ करना है हमें अपने फेस पर सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद, और अपने टी जोन पर अप्लाई कीजिए क्योंकि यहाँ पर ही ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, तो इस एरिया पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए. After using primer, wait for 2 minutes, and after that I am using Maybelline Fit Me concealer shade number 20 Sand Sable. यहाँ पर मैं Maybelline का Fit Me concealer यूज़ कर रही हूँ. आपके पास जो भी कंसीलर हो आपकी स्किन के मैचिंग आप वो यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर मैं ब्यूटी स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ. ये पूना स्टोर का ब्यूटी स्पॉन्ज है, इसको मैंने वेट करके ले लिया है. We have to wet this beauty sponge before using it. We have to blend the concealer perfectly. After that I am using L'Oreal True Match foundation shade number D3. You can use foundation matching with your skin shade. ब्लेंड इट वेल. अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें पूरे फेस, नेक एंड ईयर्स पर. After that I am using Lakme Rose Powder shade number 01 Soft Pink for light skin. You can use compact powder instead of this. I am using this rose powder for baking my under eyes area. It will control my under eye creasing. अगर आपकी आंखों के नीचे ये जो अंडर आई एरिया होता है यहाँ पर क्रीजिंग होती है यानी लाइंस आ जाती है मेकअप करने के बाद, तो आप रोज़ पाउडर को इस तरीके से थोड़े ज़्यादा अमाउंट में लगा लोगे तो यहाँ पर ये मतलब एक तरीके से बेकिंग करता है और उस एरिया को क्रीज होने से रोकता है. तो थोड़ी देर इसको लगा रहने दें और उसके बाद इसको हम वाइप आउट कर देंगे. इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज सेट करने जा रही हूँ. तो इसके लिए मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट ले लिया. इसका मैं ब्राउन एंड ब्लैक शेड दोनों मिक्स करके अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी. मिक्स ब्राउन एंड ब्लैक आई शेडो शेड्स एंड फिल योर आईब्रोज. तो दोनों आईब्रोज इसी तरीके से फिल कर लेनी है ब्राउन एंड ब्लैक शेड को मिक्स करके.
इसके बाद मैं ये थोड़ा जो ब्रिक सा शेड है इसको लेकर अपने पूरे आईलिड्स पर इसको अप्लाई करूँगी। ट्रांजिशन एरिया पर इसको अच्छी तरीके से प्लेस करने के बाद हम एक दूसरा फ्लफ़ी सा ब्रश लेंगे जिससे हम इसको ऊपर के साइड में ब्लेंड करेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से प्लेस कर दिया है और अब मैंने एक साफ दूसरा फ्लफ़ी ब्रश ले लिया है। इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी ऊपर के साइड में। तो इसको ब्लेंड करने के बाद वापस से पहले वाला ब्रश लेकर मैंने इसको पूरे आईलिड्स पर अप्लाई कर लिया है। तो सेम शेड को लेकर ये पूरी आईलिड्स पर अप्लाई कर लेंगे। तो दोनों आईज कंप्लीट हो चुकी हैं मेरी इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ये छोटा आई शेडो पैलेट, और इसका ये जो गोल्डन शेड है इसको मैं लूँगी, क्योंकि जो केरला साड़ीज़ होती हैं, ट्रेडिशनल साड़ीज़ होती है, उसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है, तो गोल्डन आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। तो इस तरीके से मैं गोल्डन शेड पिक कर रही हूँ। आप कोई सा भी गोल्डन शेड यूज़ कर सकते हो आईलिड्स पर अप्लाई करने के लिए। You can use any golden shade of any palette for applying on eyelids. तो यहाँ पर मैं फिंगर से भी इस गोल्डन शेड को अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड्स पर, क्योंकि फिंगर का यूज़ करके थोड़ा सा जो कलर है वो अच्छे से उभर कर दिखाई देता है। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं ये ब्राउन वाला शेड पिक कर रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको जो अपनी आईलिड्स है इनके आउटर कॉर्नर्स पर डार्क ब्राउन शेड को हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है। तो ये अप्लाई हो चुका है और अब एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से इसको हमें ब्लेंड कर लेना है। तो गोल्डन शेड एंड जो ब्राउन शेड है इसको हम क्रीज पर ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी जो भी आपको सूट करता हो वो काजल यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एनी काजल ऑफ योर चॉइस। तो इसको लोअर एंड अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर लेना है। सारा जो हमने रोज पाउडर लगाया था उसको डस्ट ऑफ कर दें। डस्ट ऑफ योर रोज पाउडर। इसके बाद एक स्मॉल राउंड ब्रश लेकर ब्राउन शेड पिक करेंगे और इसको जो लोअर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई किया है उसके साथ स्मच करेंगे, जिससे कि जो काजल है हमारा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आईज को थोड़ा सा बोल्ड लुक दे रही हूँ, इसलिए मैंने काजल थोड़ा सा थिक ड्रॉ किया है और इसके साथ मैं ब्राउन आई शेडो को इसके साथ में स्मच कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर लैक्मे का ये आईलाइनर लिया है और आप कोई सा भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हो और हमें इसके विंग आईलाइनर ड्रॉ करनी है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेबलिन का हाइपर कर्ल इजी वॉश मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन शेड लेकर इससे अपनी फेस की कॉन्टूरिंग करूँगी। तो अपनी चीक्स पर, जॉ लाइन पर, फोरहेड पर एंड नोज पर कॉन्टूरिंग करनी है हमें। आप अपने फेस के जो शेड है उसके अकॉर्डिंग कॉन्टूरिंग शेड यूज़ कर सकते हो।
After that I am using Sevana Colors Shimmer Brick for highlighting my face. So इसको मैं अपने जो ब्रो बोन है उस पर अप्लाई कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ नोज़ पर अप्लाई कर रही हूँ एंड ये लिप्स के अराउंड इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं अपने चीक्स के हायर पॉइंट्स पर इसको अप्लाई करूँगी. Then I am using Sugar Matte Blush, shade number 04 Salmon Superstar. This is very beautiful coral orangish shade. After that I am using ASMR Artistry lipstick shade Rouge Vanilla. I am using red lipstick here. You can apply red, brown, mauve or any nude color of your choice. मैंने यहाँ पर रेड लिपस्टिक चूज़ करी है क्योंकि जो ओनम के लिए स्पेशल इनकी ट्रेडिशनल साड़ीज़ होती है केरला की, ये वाइट कलर की होती या क्रीमिश कलर की होती गोल्डन बॉर्डर के साथ. तो आई थिंक उसके साथ रेड शेड बहुत ही अच्छा लगेगा, एक बहुत ही प्यारा सा बोल्ड लुक आएगा. तो इसलिए मैंने चूज़ किया है. बस जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप इसके साथ ब्राउन, न्यूड, मोव कोई सा भी शेड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके फेस को, आपके कलर को सूट करता हो. तो मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है और बस अब बारी आ जाती है बिंदी एंड ज्वेलरी की. और अभी मैं आपको आगे हेयर स्टाइल भी बताऊंगी. तो यहाँ पर मैंने मरून बिंदी लगा ली है. तो चलिए अब मैं आपको हेयर स्टाइल बताती हूँ. सो लेट्स मेक अवर ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल. फर्स्ट मेक अ मिडल पार्टीशन ऑन योर फ्रंट साइड हेयर. After that, take small sections of hair and twist them with each other. We have to repeat this process 5 to 6 times, then clip it behind. Do the same process other side also. After completing front hairstyle, grab all your hair and make a low ponytail. Take a donut and place it between the ponytail. Secure it with a rubber band. Grab rest of the hair and wrap it around the bun and tuck them with a U-pin. Decorate the bun with fresh flowers or gajra. I don't have fresh flowers or gajra, so I am using this hair accessory, an artificial gajra, to decorate my bun.